हेलो गाइस, वेलकम टू लर्नर्स लॉकर। गाइस, आज हम क्लर्क का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि कंडक्ट किया गया था। डेट इज 17th ऑफ अक्टूबर 2021, राइट। तो इसका पोस्ट कोड जो था वो था आपके पास 839, राइट। HPSSC के द्वारा ये कंडक्ट करवाया गया था। क्लर्क की पोस्ट थी एंड हमारे पास जो अभी सीरीज है वो है ए, राइट। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो हमारे पास पहला क्वेश्चन आ जाता है गाइस वो है The Indus Valley people had trade relations with, that is Mesopotamia, right? अब देखिए इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि 4 पैरेलल सिविलाइजेशंस तो हमारे पास थी, वो थी HIME, H फॉर हुआंग हो जो चाइना में थी, राइट। I फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि इंडिया में थी, ऑन इंडस रिवर सिंधु घाटी सभ्यता, राइट। M फॉर मेसोपोटामिया जो कि इराक में थी टिग्रिस रिवर पे, एंड E फॉर इजिप्टियन सिविलाइजेशन, राइट, जो कि नाइल रिवर पे है। तो यहाँ पे जो ट्रेड रिलेशनशिप्स थे इनके वो किसके साथ थे? वो थे मेसोपोटामिया के साथ। तो ऑप्शन आपका डी रहेगा। देन ब्राह्मणास आर बुक्स दैट डील्स विद, तो रिचुअलिज्म आएगा इसका बी, राइट। लॉर्ड बुद्धा वाज बोर्न इन, तो लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, राइट, वहां पे लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ था, राइट। नेक्स्ट इज द फर्स्ट काउंसिल ऑफ जैनिज्म वाज हेल्ड एट, तो फर्स्ट काउंसिल जो आपकी हुई थी जैनिज्म की वो कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्रा में, राइट। फर्स्ट पाटलिपुत्रा में हुई थी एंड जो सेकंड है आपकी वो हुई थी कहाँ पे? वल्लभी में। तो यहाँ पे फर्स्ट पूछा है तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? पाटलिपुत्रा। देन फिफ्थ वन इज साकाज वर फाइनली ओवरथ्रोन बाय, तो इसका ऑप्शन आपके पास रहेगा सी, राइट। देन सिक्स्थ जो है दैट इज खारवेल रूल्ड ओवर, तो दैट इज कलिंगा, राइट, जहाँ पे अशोका ने अटैक किया था। इतना भी आपको पता चल गया। वतापी वाज द कैपिटल ऑफ, तो वतापी जो कैपिटल थी वो थी आपकी चालुक्यास की, राइट। देन एट्थ वन इज मार्केट कंट्रोल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन मेडिवल इंडिया बाय अलाउद्दीन खिलजी, राइट। देन नेक्स्ट वन इज कबीर वाज द डिसाइपल ऑफ, दैट इज रामानंदा, राइट। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट वन इज द बहमनी किंगडम वाज फाउंडेड बाय, तो बहमनी जो था वो हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ये इनका पूरा नाम था, राइट। और ये बना कब था? 1347, और इसकी जो कैपिटल थी गाइस वो क्या थी? गुलबर्गा, राइट। नेक्स्ट वन इज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोबिंद सिंह, तो ये सबको ही पता होगा, पटना है, राइट। देन हु इंस्टॉल्ड द चेन ऑफ जस्टिस, तो चेन ऑफ जस्टिस जो थी वो जहांगीर ने इंस्टॉल की थी, राइट। सी रूट ऑफ इंडिया, तो वो 1498 वास्को डिगामा द्वारा खोजा गया था और इस रूट को बोला गया केप ऑफ गुड होप, राइट। देन रेड फोर्ट ऑफ इंडिया किसने बनाया था? जिसने ताजमहल बनाया, शाहजहां ने, राइट। देन तुलसीदास जो थे कंटेम्पररी किसके थे? तो वो थे आपके कंटेम्पररी अकबर के, राइट। गांधी जी इज फर्स्ट फास्ट इन इंडिया वाज इन कनेक्शन विद चंपारण सत्याग्रह, कब हुआ? 1917। तो ये पहला सत्याग्रह मूवमेंट थी जिसको की लीड किया था किसने? गांधी ने, राइट। देन मुस्लिम लीग फर्स्ट डिमांडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया इन विच ईयर, राइट। तो देखिए इसी साल आपका अगस्त ऑफर भी आया था 1940 में, और इसी ईयर जो है वो मुस्लिम लीग ने क्या डिमांड रखी थी पहली बार कि हमें एक सेपरेट मुस्लिम कंट्री चाहिए, राइट, पाकिस्तान चाहिए हमें, तो वो 1940 था। देन द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये सभी को पता होगा, डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था इसको, राइट। देन द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज, तो महात्मा गांधी थे, राइट। क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, तो क्रिप्स मिशन जो था वो आपका आया था 1942, एंड इसका जो ऑप्शन रहेगा आपका वो क्या है? लॉर्ड लिनलिथगो, राइट। और इनका जो टर्नओवर माना जाता है वो क्या है? 1936 to 44, राइट। तो क्रिप्स मिशन के दौरान कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट वुमेन फिल्म स्टार नॉमिनेटेड और इलेक्टेड टू द राज्यसभा वाज, तो ये संजय दत्त की मदर थे, नरगिस दत्त, ये सभी को पता होगा, राइट। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकसभा, तो इसको तो आप गाइज पॉपुलेशन के बेसिस पे भी देख सकते थे, जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी उसी की सबसे ज्यादा सीट्स रहेंगी। तो सबसे ज्यादा सीट्स किसकी रहेंगी? उत्तर प्रदेश की, नियर अबाउट 80 सीट्स हैं इनकी, राइट। उसके बाद किसकी हैं? महाराष्ट्र की। देन नेक्स्ट वन इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंपोज्ड ऑफ, तो इसमें लोकसभा रहती है, राज्यसभा रहती है एंड प्रेसिडेंट रहते हैं, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय हिज ऑफिस बाय,
तो ये पार्लियामेंट के द्वारा निकाले जा सकते हैं, राइट। देन विच हाई कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन ओवर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश, अब यहाँ पे देखिए हाईएस्ट ज्यूरिसडिक्शन जो है वो किसका है, गुवाहाटी हाई कोर्ट का। क्या क्या है इनके पास आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है एंड मिजोरम है, राइट। तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी हाई कोर्ट, राइट। देन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट। तो ये तो जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी की, राइट, तो उनको तो ये बिल्कुल क्लियर रहेगा, क्योंकि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में 9th शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया था, राइट। देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ, तो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट नहीं करती है, राइट। देन 25th स्टेट ऑफ इंडिया कौन बनी, तो 25th स्टेट ऑफ इंडिया कौन बनी, गोवा। कब बना था ये, 30th ऑफ मई 1987 गोवा बना था, राइट, 25th स्टेट। नेक्स्ट वन इज नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इज चेयर्ड बाय, तो इसके जो चेयरमैन होते हैं वो आते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, राइट। विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ स्टेट, तो देखिए स्टेट के होते हैं 4 एलिमेंट, कौन कौन से, पहली पॉपुलेशन, सेकंड इज टेरिटरी, थर्ड उसमें चाहिए हमारे को गवर्नमेंट एंड फोर्थ वन इज सोवर्निटी, राइट। तो आपके पास टेरिटरी भी रहेगा, गवर्नमेंट भी रहेगा, सॉवर्निटी भी रहेगा, तो जो नहीं है वो कौन सा है, नेशनलिज्म, राइट। नेक्स्ट वन इज विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, तो ये भी सभी को पता रहेगा, दैट इज DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देन द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, अब राज्यसभा की यहाँ पे देखिए गाइज मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछी है, राइट। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है राज्यसभा की, 250, जिसमें की 238 जो है वो इलेक्टेड रहते हैं एंड 12 जो है वो नॉमिनेटेड रहते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, राइट। तो इसमें आंसर आपका 250 बनेगा, राइट, 250। और अगर इसमें आपका करंट स्ट्रेंथ पूछी रहती तो इसका आंसर रहना था 245 एंड आगे इसमें से -12 करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच रिट इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आपके पास प्रोहिबिशन भी दिया गया है, मैंडेमस भी दिया गया है, क्यू वारंटो भी दिया गया है, तो हमारे पास कौन सी नहीं है, इंजंक्शन नहीं है, राइट। तो ऑप्शन डी जो है इसमें राइट आंसर रहेगा। देन पंचायती राज इज इंक्लूडेड इन द, अब देखिए पंचायती राज जो है वो स्टेट में आता है तो स्टेट लिस्ट में होगा ये, राइट। एंड शेड्यूल कौन सा रहता है, ये 7th शेड्यूल। देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, तो अटॉर्नी जनरल एक लॉ ऑफिसर होता है स्टेट का, राइट, तो ये अपॉइंट करता है कौन इसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। विच इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट, तो स्मॉलेस्ट प्लेनेट आपका कौन सा है, मरकरी। देन वर्नल इक्विनॉक्स फॉल्स ऑन, तो ये 20th ऑफ मार्च को हुआ था, तो मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर रहेगा यहाँ पे वो ए रहेगा, 21st ऑफ मार्च, राइट। देन जेट स्ट्रीम्स इज फाउंड इन, तो देखिए ये जेट स्ट्रीम्स जो हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में बहती हैं एंड ये अपर मोस्ट लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती हैं, राइट, जिसको कि आप बोल सकते हैं ट्रोपोपोज। तो आपको यहाँ पे ट्रोपोपोज भी दिया है, ट्रोपोस्फेयर भी दिया है, राइट। तो इसमें से आपका कोई एक ऑप्शन रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली जो ऑप्शन रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बट इसको आप चेक कर सकते हैं जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी, राइट। द नेक्स्ट वन इज 39th इज विच इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, तो इसमें आपका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा साइक्लोन, राइट, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज नॉट ए सेडिमेंट्री रॉक, तो देखिए लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड शेल्स जो है ये आपके सेडिमेंट्री रॉक्स रहते हैं, राइट। बट ये जो बजाल्ट है, राइट, ये होता है इग्नियस रॉक, राइट। तो ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा ए। नेक्स्ट इज 41st द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका इज नोन एज, तो ये सवाना बोला जाता है इसको, राइट, ऑप्शन नंबर बी। देन एलिफेंट पास जो है वो कहाँ पे है, तो वो श्रीलंका में है, राइट। देन बोलिविया की कैपिटल पूछी थी, तो बोलिविया की कैपिटल आपके पास क्या आ जाती है, ऑप्शन नंबर डी, ला पाज, राइट। देन निपॉन इज द न्यू नेम ऑफ, तो इसको निपॉन या निहोन कुछ ऐसा प्रोनाउंस किया जाता है गाइस इसको, ठीक है। तो अभी ये नया नाम जो है आप दे सकते हैं इसको, ये आपका जापान, ऑप्शन नंबर ए। देन द लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशन, राइट, मोस्ट ऑफ द पीपल ने यहाँ पे टिक क्या किया होगा, श्रीलंका, राइट। तो श्रीलंका नहीं है, इसका जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा मदागास्कर, राइट। नेक्स्ट वन इज विच इज नॉट ए कैश क्रॉप, तो इसमें भी थोड़ा सा डाउट है क्योंकि कॉटन, ग्राउंडनट, ज्वार एंड तबैको तो है ही है एंड कॉटन भी है, राइट। ये दो तो कंफर्म कैश क्रॉप्स हैं, राइट। बट यहाँ पे
ज्वार भी आपकी कैश क्रॉप में आ जाती है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका जो आंसर रहेगा वो शायद डी रहेगा। इसमें मेरे को कंफ्यूजन है, राइट। तो इसको आप ऑफिशियल जब आंसर किया है उसमें देख लीजिएगा, राइट। देन द चीफ इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ इटली इज, तो मिलान जो है इसकी चीफ इंडस्ट्रियल सिटी मानी जाती है, राइट, इटली की। देन माओरीज आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ, देखिए अभी कुछ टाइम पहले ही एक क्वेश्चन पेपर आया था हमारे पास जिसमें पूछा गया था कीवीज के बारे में, राइट। तो वो कीवीज भी कौन से थे, न्यूजीलैंड के इनहेबिटेंट्स, एंड माओरीज जो है ये भी कहाँ पे हैं, न्यूजीलैंड के, राइट। तो ऑप्शन इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन इज विच इज नोन एज द फॉरबिडन सिटी, देखिए फॉरबिडन सिटी यहाँ पे बीजिंग है बेसिकली, राइट, जो कि कहाँ पे है, चाइना में। तो इसे बोला जाता है फॉरबिडन सिटी। तो यहाँ पे इसमें मेरे को डाउट है, बाकी इसको भी आप देख सकते हैं किसमें, ऑफिशियल जब आएगी तब देख सकते हैं। वैसे फॉरबिडन सिटी किसको बोला जाता है, बीजिंग को, राइट। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय, तो देखिए फर्स्ट सैटेलाइट हमारे पास कौन सी थी, स्पुतनिक 1। कब लॉन्च की गई थी, 1957 में। किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, तो रशिया के द्वारा, यूएसएसआर, राइट। विच रिवर फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली, तो रिफ्ट वैली आपकी बनाती है कौन, नर्मदा। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, राइट। देन आपके पास आ जाता है द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज, तो दैट इज जोग वाटरफॉल। कई बार इसी को बोला जाता है कुंचिकल फॉल्स, राइट। एंड ये है कहाँ पे, बेसिकली कर्नाटका में, राइट। तो हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया कौन सा है, जोग फॉल्स। मोस्ट ऑफ द इंडियाज रेनफॉल इज कन्वेक्शनल, राइट। तो इसमें जो आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी। देन 54 इज विच स्टेट इज इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए ईस्टर्न मोस्ट पार्ट जो है हमारा वो कौन सा है, किबिथू। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो हमारा इंडिया का किबिथू है, राइट। एंड ये है कहाँ पे, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर क्या रहेगा, अरुणाचल प्रदेश। देन काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि फेमस है आपका वन हॉर्न्ड राइनोज के लिए, राइट। तो ये आपका जो है वो कहाँ पे आ जाता है, आसाम में। तो नन ऑफ दीज बनेगा इसका, राइट, डी ऑप्शन। देन अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य इज रिलेटेड विद, तो इसका ऑप्शन डी रहेगा, इकोनॉमिक पोस्टुलेट्स, राइट। स्टैगफ्लेशन रेफर टू अ सिचुएशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो 57 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें इन्फ्लेशन एंड रेजिंग एम्प्लॉयमेंट आएगा, राइट। देन नाबार्ड रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल एरियाज, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट रहेगा, राइट। देन 59th इज इफ कैश रिजर्व रेशो डिक्रीजेस क्रेडिट क्रिएशन विल इंक्रीज, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। देन 60th इज टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ, तो दैट इज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का एक टूल है टैक्सेशन। नेक्स्ट वन इज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन, देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है, हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट्स माइनस कर देते हैं, राइट। तो कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। 61st का जो है वो बी ऑप्शन रहेगा आपके पास। देन 62nd इज इन विच ईयर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन इंडिया, तो ये 1991 में अनाउंस की गई थी, राइट। देन बैंकिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, तो बैंकिंग जो है वो आपका टर्शरी सेक्टर, जिसको कि सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है, उसमें आएगा आपका बैंकिंग सेक्टर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइट। 64 बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम मीन्स लेन देन, राइट। मीन्स टू से क्या कि मैंने आपको कोई चीज दी एंड बदले में आपने मेरे को उसके बदले कुछ और एक चीज दी, राइट। इसमें मनी जो है, पैसे जो हैं वो नहीं होते हैं, राइट। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा आपके पास क्या, गुड्स विद गुड्स, राइट, ऑप्शन नंबर बी। देन व्हाट डज आईएमएफ स्टैंड्स फॉर, तो आईएमएफ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, राइट। और इसके अंदर अभी जो कंट्रीज हैं कितनी है, 190 कंट्रीज हैं इसमें, राइट। देन 66th इज इंटरफेरोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू, तो ये वायरल इन्फेक्शंस के लिए होता है, तो वायरस इज द राइट आंसर, राइट, ऑप्शन नंबर डी। देन आपके पास कुछ कंप्यूटर्स के क्वेश्चन है, वो क्या है, व्हाट इज एमएस वर्ड, एमएस वर्ड यूजुअली जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, किसके लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, राइट। तो ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर सी। देन एमएस वर्ड में कॉपी कमांड के लिए क्या शॉर्टकट रहेगा आपके पास, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट, एंड Ctrl+X किसके लिए, कट के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो कॉपी के लिए आएगा, राइट। देन एमएस वर्ड द कंटेंट ऑफ क्लिपबोर्ड रिमेन्स द सेम अंटिल, देखिए हम कोई भी चीज कट या कॉपी करते हैं, राइट, तो वो जो कुछ टाइम के लिए कहाँ पे रहती है, क्लिपबोर्ड में, राइट। तो वो तब तक रहेगी जब तक कि कुछ और आप
कॉपी ना कर लो, कुछ और आप कट ना कर लो, राइट, या फिर आप सिस्टम को शट डाउन ना कर दो, राइट। तो ये ऑल ऑफ द अबव आएगा। इन एमएस वर्ड शिमर, स्पार्कल, टेक्स्ट या ब्लिंकिंग बैकग्राउंड, तो ये क्या है बेसिकली? तो ये टेक्स्ट के इफेक्ट्स हैं, टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं ये, राइट। तो ऑप्शन जो बी है इसमें राइट आंसर रहेगा आपका। इन एमएस वर्ड इफ यू नीड टू चेंज द टाइप फेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच मेन्यू विल यू चूज, तो टाइप फेस जो है आपको फॉर्मेट मेन्यू में जाके मिलेगा, राइट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाट डू यू डू व्हेन यू मेक चेंजेस टू डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड? अब किसी भी डॉक्यूमेंट में या किसी भी चीज में आपको चेंजेस करने हैं तो उसको आपको एडिट करना पड़ता है, राइट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी डिफरेंट पोजिशंस यू कैन सेट फॉर अ ड्रॉप कैप? अब देखिए ड्रॉप कैप क्या है बेसिकली, कोई भी आपने बुक पढ़ी होगी, राइट, उसमें कई बार आपको देखने को मिलता है कि इतना बड़ा कोई एक लेटर लिखा है, राइट, और उसके बाद छोटा 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 लिखा गया, उसके बाद कुछ ऐसा पैराग्राफ चलता रहता है, राइट। तो ये बेसिकली टेक्स्ट को एनहांस करने के लिए, राइट, इस चीज को बोलते हैं आप ड्रॉप कैप, राइट। अब ये पूछ रहा है कि इसमें कितने हैं, डिफरेंट पोजीशंस हैं, कई बार ये ऊपर होता है, कई बार जो है वो टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होएगा, राइट। तो ड्रॉप कैप के जो है वो अभी जो है लेटेस्ट जो है उसमें 2 दिए गए हैं, राइट। बट पहले जो थे 2013 एंड उससे पहले के जो वर्ड थे, एमएस वर्ड था, राइट, उसमें आपके पास 3 थे। तो इसमें जो आंसर रहेगा आपके पास ए ऑप्शन रहेगा, राइट। नाउ विच इज नॉट ट्रू फिश? अब ट्रू फिश कौन सी नहीं है? तो इसमें हम स्टार फिश को ट्रू फिश कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों? देखिए ऐसी आपको कुछ देखने को मिलती है ये स्टार फिश, राइट, यहाँ पे इसके नीचे। अब ये स्टार फिश को हमने फिश कंसिडर इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें क्या नहीं होता, गिल्स, स्केल्स एंड फिन्स, राइट। तो नॉर्मली फिशेस में ये पाया जाता है, राइट, बट स्टार फिश में नहीं है। तो स्टार फिश को जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता एज अ फिश। वो अलग बात है कि इसके नाम के साथ फिश इंक्लूड किया गया है, राइट। टू मच कंजम्पशन ऑफ टी और कॉफी कैन रिजल्ट इन डेफिशिएंसी ऑफ, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है वो इंसान को हो जाती है, राइट। देन विच इज द स्वीटेस्ट शुगर? तो स्वीटेस्ट शुगर हमारे पास है फ्रक्टोज, राइट। हीमोग्लोबिन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रेड ब्लड सेल, RBC इसका होता है, राइट। देन विच इज नॉट ए ग्लैंड? देखिए थायराइड एक ग्लैंड है, राइट, लीवर एक ग्लैंड है, पैनक्रियाज एक ग्लैंड है, राइट, बाइल जूस सिक्रीट करता है, राइट, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, राइट। देन तो स्टमक क्या बेसिकली एक ऑर्गन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन? तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हमारे पास क्वाशियोरकर, राइट, या फिर मैरस्मस, ये 2 डिजीज है जो कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होते हैं, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, राइट। विच इज ए कम्युनिकेबल डिजीज? तो डिप्थीरिया इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर इन्वर्जन इज नेगेटिव लैप्स रेट, मीन्स कि अगर टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ता रहेगा तो उसका लैप्स रेट कम होता है, राइट। देन नेक्स्ट वन इज अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, तो लाइट ईयर जो है आपकी यूनिट है किसकी, डिस्टेंस की, राइट। इसको बहुत लोग जो है वो टाइम करके आए होंगे बट टाइम नहीं है ये। देन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर्स, कुछ ऐसे मिरर्स होते हैं ये, राइट। तो ये जो है वो क्या है, स्फेरिकल मिरर्स, ऑप्शन नंबर बी। वेयर इज द ट्रांजिस्टर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड? अब देखिए ट्रांजिस्टर का जो मेन रोल होता है वो क्या होता है, एम्पलीफाई करना सिग्नल्स को, राइट। तो एम्पलीफायर की जरूरत हमें कहाँ पे पड़ती है, जहाँ पे हमने सुनना होता है, हियरिंग एड, राइट, सुनने के यंत्र में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए हु डिस्कवर टेलीविजन? तो टेलीविजन को डिस्कवर किया था जॉन बेयर्ड ने, राइट। रेडियो एक्टिव सैंपल्स आर स्टोर्ड इन लेड बॉक्सेस बिकॉज, क्योंकि उनकी एब्जॉर्ब करने की पावर बहुत अच्छी होती है, राइट। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, गुड एब्जॉर्बर। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड? तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड का जो कॉमन नेम है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, राइट। नेक्स्ट वन इज मैग्नेटाइट इज एन ओर ऑफ, तो मैग्नेटाइट जो है वो एक किसका ओर है, आयरन का। मोस्ट कॉमन ओर है ये आयरन का, Fe3O4 जो है वो इसका केमिकल फॉर्मूला है, राइट। देन व्हाट इज ड्राई आइस? तो ड्राई आइस सॉलिड कार्बन को बोल जाता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राइट। देन विच इज नोन एज मार्श गैस? तो मार्श गैस किसको बोला जाता है, मीथेन को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
देन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये आई थिंक सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। 75 डिग्री 47 मिनट टू 79 डिग्री 4 मिनट्स ईस्ट, राइट। तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट वन इज परमवीर चक्र विनर सूबेदार संजय कुमार बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये थे आपके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से, राइट। नेक्स्ट वन इज मणिमहेश यात्रा, अब मणिमहेश यात्रा सबको पता होगा ये चंबा में होती है, राइट। देन बाबा बालक नाथ फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो बाबा बालक नाथ फेयर जो है आपका वो डियोटसिद में होता है, और ये डियोटसिद कहाँ पे है बेसिकली, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो 94th का आपका सी ऑप्शन राइट रहेगा, राइट। विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर पैराग्लाइडिंग, ये सभी का सही रहेगा क्योंकि ये सबको पता है, बीर बिलिंग, राइट। नेक्स्ट इज शिला पीक, शिला हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक, राइट, एंड ये किन्नौर में है, राइट। एंड कौन सी रेंज पे है ये, तो ये है जांस्कर रेंज पे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज रूपा वैली, रूपा वैली भी किन्नौर में है, राइट। नेक्स्ट इज भृगु लेक, तो भृगु लेक जो है वो आपकी कहाँ पे है, ये आपकी मनाली में है, तो कुल्लू इज द राइट आंसर, राइट। गोची फेस्टिवल, तो गोची फेस्टिवल आपका लाहौल में होता है, लाहौल स्पीति इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। कसौली, कसौली आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, राइट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा, तो वो थे आपके विद्या स्टॉक्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। देन सुजानपुर टाउन वाज फाउंडेड बाय, तो सुजानपुर जो है वो फाउंड किया था आपका अभय चंद ने, राइट। देन समरगढ़ फोर्ट, देखिए समरगढ़ फोर्ट जो है ये आपका रोहड़ू में है, राइट, तो आंसर जो है इसका सी रहेगा, राइट। थोड़ा ब्लर हो गया है गाइस, हम ऐसे देख लेते हैं। विच लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज पॉपुलरली नोन एज आइस स्केटिंग प्लेग्राउंड, तो आइस स्केटिंग प्लेग्राउंड जो है वो नागको लेक को बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये पूरे साल जमी रहती है, राइट। नेक्स्ट वन इज शक्ति देवी टेम्पल, शक्ति देवी टेम्पल जो है वो छतराड़ी में है, छतराड़ी कहाँ पे और चंबा में, राइट, तो चंबा के छतराड़ी में शक्ति देवी टेम्पल है, राइट। देन महमूद गजनवी प्लंडर्ड कांगड़ा फोर्ट इन विच एक्सपीडिशन, तो 1009 में अटैक किया गया था कांगड़ा फोर्ट पे, तो ये इसकी 4th एक्सपीडिशन थी, राइट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इन विच ईयर सिख आर्मी अंडर जनरल वेंचुरा वाज सेंट टू मंडी, तो 1839 में किया गया था ये, राइट, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इन विच ईयर पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड एट ताल इन सुजानपुर टेरा, 1927, राइट, ऑप्शन नंबर बी। देन एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एस्टेब्लिश हुआ था आपका 1971 में, राइट। कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी जो है वो हमीरपुर में है। अब देखिए यहाँ पे बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए हैं, राइट, तो ये यहाँ पे आपको सिनोनिम्स दिए गए हैं, सेम मीनिंग, राइट, तो इसका जो आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी बर्गलर, राइट। देन आपके पास यहाँ पे देखिए इसका जो आपका सीरीज बन रही है वो बन रही है 2, 1 एंड 0, मीन्स ए और डी के बीच में 2 का गैप है, डी और एफ के बीच में 1 का गैप है, एंड एफ और जी के बीच में 0 का गैप है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बन रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर डी MPQR। नेक्स्ट मिसिंग लेटर इन इस लेटर सीरीज में, राइट, तो ये आपका बन रहा है AB, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, राइट। देन 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 7th फ्रॉम द राइट, राइट, तो ये बन रहा है आपके पास G एंड T, राइट। अब इन दोनों के सेंटर में देखना था तो ऐसे भी देख सकते थे आप, दैट इज M। टोटल 26 लेटर्स होते हैं ना, राइट। अब 7 यहाँ से कर दो तब भी तो सेंटर वही रहेगा, तो 26 का सेंटर देख लेते हैं, उसमें भी M ही आना था, तो M इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कॉस्मोपॉलिटन, तो इसमें आपको पेयर्स देखने थे, तो इसमें आपके 8 पेयर्स बन रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राइट। देन सील इज रिलेटेड टू ASLE, राइट, देन POUR इज रिलेटेड टू, तो आपको ये देखना था कि ये कैसे शफल किया गया, वैसे ही आपको शफल करके इसको लिखना था, तो इसका जो ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर ए UPRO। देन 107 इज देखिए डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, ईस्ट की तरफ 30 मीटर्स, देन ही टुक राइट एंड 20 मीटर और चला, देन ही टुक अगेन राइट 30 मीटर दोबारा चला, राइट, तो अभी ये कितना दूर है 20 मीटर, राइट, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। अब 118 देखिए शैलेश ने मूवी देखी मंडे को, राइट, उसके 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद
ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे मीन्स फ्राइडे को मूवी देखी किसने? सॉरी, ये नितिन ने देखी है। एंड नितिन ने जो है वो 2 दिन पहले, फ्राइडे, सैटरडे, संडे मीन्स मंडे को देखी है विकास ने, राइट। तो ये पूछ रहा है कि विकास ने मूवी कब देखी, तो विकास ने कब देखी? मंडे को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, राइट। देखिए 129 लड़कों ने पार्टिसिपेट किया है एक रेस में, राइट, जिसमें कि मयंक बोल रहा है कि वो 17th आया है लास्ट से, तो उसकी पोजीशन बतानी थी टॉप से। तो आपको 129 में से 17 माइनस करने थे, 112, राइट। अब ये 17th जो था वो भी इंक्लूड होएगा ना, राइट, +1 करना है तो 113 आएगा। तो 113 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, introducing a man, woman says his wife is the only daughter of my father. How is the man related to the woman? देखिए ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, राइट। देन इंडिया ने रिसेंटली साइन किया था एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट एंड कोऑपरेशन बिटवीन नेवीज, तो वो किसके साथ किया था इंडिया ने? सिंगापुर के साथ, राइट। डेजर्ट नाइट 21 ये इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ था, राइट। देन विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली रिलीज इंडियन इनोवेशन इंडेक्स, जो है वो नीति आयोग ने निकाला, राइट। देन विच स्टेट हैज रिसेंटली रेज द नंबर ऑफ वर्किंग डेज अंडर मनरेगा 100 से 150 कर दिए थे, किसने? उत्तराखंड ने। विच कंट्री चेयर द रिसेंट सेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किसने किया? इंडिया ने, राइट। देन 126 इज Which Indian Union Minister has recently conferred with the साहित्य गौरव सम्मान, राइट। तो साहित्य गौरव सम्मान किसको मिला था? रमेश पोखरियाल निशंक को, राइट। Which country's Mars digger probe named MOL was declared dead recently? So that is USA, right? Then iStupa, Swasthya Portal and Prayas Dashboard are the initiative of which Union Ministry? तो ये है आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मोटा, राइट। नेक्स्ट इज कॉस्कस, द स्टेपल फूड ऑफ विच रीजन हैज बीन रिसेंटली इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, तो ये है आपके पास नॉर्थ अफ्रीका, राइट। एस्वाटिनी विच वाज इन न्यूज रिसेंटली फॉर द डिमाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, तो आई थिंक अफ्रीका, यस अफ्रीका, राइट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देन आपको स्पेलिंग्स देखने थे, स्पेलिंग्स चेक करने थे, राइट। तो इसमें आप देख लीजिए 131 का आपका सी है, राइट। उसके बाद आपका ससेप्टिबल बी है, देन आपके पास कॉन्ट्राडिक्शन ए है, देन आपके पास कॉशियस का डी है, देन आपके पास रिस्ट्रेन का ए है, राइट। नेक्स्ट वन इज इन्फ्लेशन डैश वेल्थ रून्स ए पर्सन, तो 136 का आ जाएगा इन्फ्लेशन 4, राइट। आई हैव लिव्ड इन दिल्ली, तो 137 का आपका आवाज आ जाएगा फॉर 5 years, ही डिडंट गो थ्रू, राइट, ऑप्शन नंबर ए। 139 का आपके पास आ जाएगा इफ ही हैड वर्कड, राइट, इफ ही हैड वर्कड। देन 148 इज हार्डली हैड ही अराइव्ड, तो यहाँ पे हार्डली है, हार्डली के साथ हमेशा यहाँ पे कनेक्टिव वर्ब कौन सी लगती है? व्हेन, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाता है आपके पास, राइट। तो 141 जो है अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड अदर पीपल, उसको बोलते हैं रेक्लूज, राइट, ऑप्शन नंबर बी। देन 142 इज वन हु डजंट नो हाउ टू सेव मनी, तो उसको बोलते हैं स्पेंडथ्रिफ्ट। समथिंग विच इज नॉट थोरो और प्रोफाउंड, राइट, तो उसको बोलते हैं सुपरफिशियल। देन 144 इज अ पर्सन हु मेलिक्युलसली डिस्ट्रॉयज बाय फायर, इसको बोलते हैं इंसेंडियरी, राइट। Then one who use fear as a weapon of power, तो that is terrorist. Next आपके पास आ गया था antonyms का opposite in meaning, right? तो tragedy का आपका हो जाएगा B comedy, blatant का हो जाएगा even I think इसका ऑप्शन नंबर B ही रहेगा quite most probably, right? Then 148th is superious, तो इसका आपके पास रहेगा genuine, impound का आपके पास आ जाएगा release, meticulous का आई एम नॉट श्योर गाइज यहाँ पे, राइट, आई एम ऑल्सो कंफ्यूज्ड। तो नेक्स्ट इसको आप देख लीजिएगा जब आपकी ऑफिशियल आएगी, राइट। नेक्स्ट गाइज आपके पास हिंदी के कुछ क्वेश्चंस आ गए हुए हैं, इनको भी जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आप तब देख सकते हैं, राइट। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड हमने अभी नई इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज स्टार्ट की है, राइट,
उसमें आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल डिटेल में कवर किया जा रहा है, राइट। तो उसको आप देख सकते हैं, आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है वो, राइट। एंड JOIT एंड कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम्स के लिए, राइट, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है कंप्यूटर्स के लिए, राइट। अभी उसके 3 ही लेक्चर हुए हैं, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर जिनका भी एग्जाम है, JOIT या क्लर्क या कुछ ऐसे एग्जाम्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, राइट, एंड हाई कोर्ट के क्लर्क, राइट, उसमें भी कंप्यूटर्स का मेजर रोल रहने वाला है। तो अगर ऐसे एग्जाम्स आप फिल करते हैं तो आप प्लीज उसको जाके भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।